आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $535 बिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिये में कहा गया है कि ये रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमी तब्दीली, ज़राअत और लाइव स्टॉक शोबे में इस्तेमाल होगी। इस रकम में $400 मिलियन समाजी तहफ़्फ़ुज़ मनसूबे के लिए हैं। सिंध में ज़राअत और लाइव स्टॉक के लिए $135 बिलियन खर्च होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो जियानचाओ से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की में CPEC के मुस्बत किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर की तमाम CPEC मनसूबों के बरवक्त नफाज के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन अपनी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक ख़ास मुकाम देता है। दोनों फरीकों का आलमी उमूर पर आला सतह राब्ते मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती हैं, हमें वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सना कहते हैं, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 2 कमेटियाँ तरतीब दी गईं। कल कमेटियों का इजलास होगा। मामलात को इफ़हाम और तफ़हीम से तय किया जाएगा। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं लीं, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। बजट और पंजाब हुकूमत के मामलात पर भी बात हुई है। बारह घंटों से ज्यादा बिजली लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। KP हुकूमत के भरपूर तावन के बावजूद वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। लोड शेडिंग किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, अवामी रद्द-ए-अमल सख्त आ सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग की ताज़ा सूरत हाल, रिकवरी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। कहा कि वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। सूबे में लाइन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग करने पर वफाकी वज़ीर और पेस्को हुक्काम पर FIR दर्ज करने की वार्निंग दी थी। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद गर्मी का जोर टूट गया। रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीला में भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिडनी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादूद 44, सक्खर 42, फैसलाबाद 41, DI खान 40, हैदराबाद 39, इस्लामाबाद में 34, जबकि कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक कराची में कल और परसों बारिश मुतवक्के है। रवा साल कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। सिंध में 5 या 6 जुलाई के बाद मानसून का आगाज हो सकता है। लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। गैस 9 बजे बंद हो जाती है, बिजली सारा दिन नहीं होती, रात को सो नहीं सकते। 300 यूनिट पे जो है 12-12 हज़ार का बिल आ रहा है 300 यूनिट पे। अब 2 कमरे में 300 यूनिट भी नहीं चलेगा तो क्या करेगा। लोड शेडिंग वो तो पता ही कुछ नहीं है, कब लाइट आनी है कब जानी है। लाइट का मसला ही पता समझ नहीं आ रही की कंधे पे। कभी लाइट चली जाती, कभी आ जाती, कभी चली जाती, कभी आ जाती। तो बिल उतने ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी के घर में तो पंखा ही है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। वो पंखा भी जब बंद हो जाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं इस बात का कि क्या बनेगा। 2 घंटे चलती है बिजली, 2 घंटे जाती है। सुबह से लेकर रात तक यही काम है। दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, जो दवाई नहीं मिलता कि बच्चे को डॉक्टर देते सुबह दोपहर शाम 2-2 चमचे, उसी तरह बिजली मिल रहा है।
बिजली आती नहीं लेकिन बिल हर महीने बढ़कर आ जाते हैं। कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं हज़ारों रुपए बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं आती। शदीद गर्मी में गुजारा कैसे करें? कोयटा में भी अवाम का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं आम दिनों में तो 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है, लेकिन ईद पर भी लोड शेडिंग करना ज्यादती है। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफिन के लिए 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर 400 रुपए के फिक्स चार्जेस की तजवीज़। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेबरा ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 72 पैसे फ़ी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सारिफिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कबीरवाला में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर माँ और 3 बेटियों के कत्ल के वाक़े का नोटिस। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बेटे के हाथों वालिदा और बहनों के कत्ल के दिलखराश वाक़े पर इंतहाई दुख हुआ। हुकूमत मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने में भरपूर किरदार अदा करेगी। IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट की वार्निंग। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतालिका महकमे को आगाह करने और मोटरवे पुलिस को आग लगने के वाक़यात पर कार्रवाई की हिदायत। सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। फरीक़ैन को 27 जून के बाद मज़ीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI बुशरा बीबी की दायर अपीलों पर समाअत का हुक्मनामा जारी। समाअत 25 जून तक मुलतवी। सियासी कायदीन के फरमूदात और अक़वाल असम्बली हॉल की स्क्रीनों पर दिखाए जाएं ताकि इन अक़वाल आइनी मामलात और ख़यालात वादे अवाम जान सकें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तजवीज़। कहा नौजवान नस्ल को हमारे माजी से मुतारिफ़ कराया जाए। अगर हमें माजी की किसी सियासी या नज़रियाती वाबस्तगी पर पछतावा है तो उसकी माजरत भी की जा सके। दीगर सियासी जमातों से तायीद की अपील। मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को जिंदा जलाने का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़ई की FIR कानूनी मुशावरत के बाद दर्ज की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ जिला स्वात में मुश्तइल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को पुलिस की तहवील से ज़बरदस्ती निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। आज़मीन हज की वापसी का सिलसिला जारी। जेद्दा से 275 हुज्जाज को लेकर पहली निजी हज परवाज पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। एयरपोर्ट हुक्काम का हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन एंड आई एम लीडिंग दिस एक्सपीडिशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तानी ख़वातीन इसमें शामिल है, क्योंकि K2 हर जो है क्लाइंबर का एक ड्रीम होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी 4 फ़ीमेल से और इटालियन 4 है और इंशाल्लाह हम ग्रुप टीम वर्क करेंगे और इंशाल्लाह K2 को सबमिट करेंगे। और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत 8000 मीटर से बुलंद दीगर पहाड़ों की मुहिमजोई के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोह पैमा गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। मुहिमजोई में शामिल समीना बेग और शिगर की मकामी कोह पैमा आमना समेत दीगर 2 पाकिस्तानी खवातीन जोशो खरोश का इजहार।